थोड़ी रिकॉर्डिंग पर ध्यान देंगे बच्चे। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम, यानी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। लोकल, अच्छा लोकल का मतलब मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूं आप लोगों को। ये आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसको पहले नोट कर लें आप लोग के, थोड़ा जूम करके, फिर मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। कि स्थानीय का मतलब होता है स्थान, एक स्थान, किसी स्थान पर कोई मान उच्चतम भी हो सकता है और थोड़ा स्थान अगर चेंज होगा तो कुछ और भी हो सकता है। इसे लोकल कहते हैं। लोकल का मतलब अपने एरिया में, यानी कहां से कहां तक इसका उच्चतम मान होगा और कहां से कहां तक निम्नतम मान होगा। तो बात समझ में आई। इसका लोकल मतलब होता है लोकल एरिया, अपने अपने एरिया में हर कोई जैसा होता है उसकी कंडीशन ऐसी होती है, तो एरिया का हिसाब जरूर पड़ता है। तो मैंने कुछ नियम लिखे हैं बेटा, आपको मैं ऐसा नियम बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको एक चीज मिलेगी कि ये लिखा हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सभी टीचर्स जो है डबल डेरिवेटिव से कराएंगे। इस वाले रूल को देखना आप यूट्यूब पर किसी भी की वीडियो देखना, तो पहले एक बार अवकलन फिर दोबारा अवकलन, और वो आपको सरल लगेगा कि दोबारा अवकलन का जो मान पॉजिटिव आएगा तो वो उच्चतम होता है, निम्नतम और ऐसे करके होगा डायरेक्ट। कोई लोकल इसका कोई झंझट नहीं है, ये ऐसे चित्र नहीं बनाएगा वो, लेकिन वो रूल फेल होगा एक जगह पर। जिस जगह पर अवकलन 0 आ जाएगा उस जगह पर रूल फेल हो जाएगा। तो 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। और जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये वाला रूल कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन ये बेटा रूल फेल नहीं होगा। इसलिए ये इसी को वरीयता दी जाएगी, जिस जगह पर डबल वाला फेल हो जाता है उस जगह पर ये वाला रूल लगाना पड़ता है। तो डबल वाले को भूल जाएं, पर एक ही नियम से काम करें। ये बेसिक नियम है, ये सभी में काम करेगा, चाहे वो रूल फेल हो या ना हो। ये बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, सभी को पता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। अब हमें ये देखना है कि इनमें से अपने एरिया का कौन मैक्सिमम तथा कौन मिनिमम है, उसे ही स्थानीय मैक्सिमम मिनिमम कहते हैं। कैसे देखेंगे वो पता चल जाएगा। एक थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, मैं इसको मिटा दूंगा कि ग्राफ अगर ऐसे हो, पहले बढ़ रहा हो, देखिए बढ़ रहा है यहां तक, ग्राफ पहले बढ़े यानी इंक्रीज करे और बाद में यहां डाउन हो, डिक्रीज करे, यानी प्लस से माइनस। बढ़ने का मतलब प्लस हो रहा है, घटने का मतलब माइनस। अगर प्लस से माइनस चलेगा ग्राफ, प्लस से माइनस, ये जो डिटेल लिखी हुई है वो ये है शॉर्ट में, प्लस से माइनस तो हम मैक्सिमम मान होगा। अगर ग्राफ ऐसे चलता है वो पता चल जाएगा कैसे, आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमम, और माइनस से पहले गिर रहा है उसके बाद या मिनिमम हुआ उसके बाद बढ़े, इंक्रीज से वो डिक्रीज से इंक्रीज हो, माइनस से प्लस होगा तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू लिख लेगी। कैसी वैल्यू, मिनिमम। ये कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, अब सवाल से आप लोग क्लियर समझेंगे असली मतलब क्या होता है। टेबल भी बनानी पड़ेगी, हर सवाल में टेबल बनानी पड़ेगी, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब होता है। बस अभी फिलहाल ये दो चीज जो है ये मेन है, इन दोनों को ढंग से नोट कर लें, बाकी सब चीज मैं मिटा दूंगा और क्वेश्चन आप देखेंगे। ये प्लस से माइनस मैक्सिमम और माइनस से प्लस मिनिमम, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लूंगा तो कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे, इसको नोट करें पहले। तो बेटा मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन नोट किया है, तीसरे का दूसरा। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे में टोटल स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान पूछे हैं। तो मैंने दूसरा इसीलिए लिया है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। पहले में एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल बनानी बहुत जरूरी होती है, इसका मतलब बताएंगे अभी। हर सवाल में टेबल बनेगी, ये टेबल कभी फेल नहीं होती है। पहले आप सवाल पर आए, जी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x, अवकलन करें बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 3। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे लड़के, इसको 0 के बराबर रख देंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। बेटा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं सभी को पता होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3 से 3 कट जाएगा कितना, 1, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी x बराबर एक बार प्लस आया और x बराबर एक बार माइनस 1 आया। ये हमारे क्रिटिकल
पॉइंट। यहां तक बात क्लियर हुई। अब मेन चीज क्या है वो समझने वाली है। क्रिटिकल पॉइंट निकालना आप जानते ही हैं, पुराने तरीके से कर लेंगे। अब टेबल में क्या बनाना है, टेबल समझ लें एक बार। बच्चे रटते हैं, याद करते हैं, एक बार दिमाग में रख लेंगे कि पहले क्रिटिकल पॉइंट्स डालना है। कितने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, अगर 2 आए हो तो 2 खाने बनाए, 3 आए हो तो 3 कॉलम बनाए, 4 आए हो तो 4 कॉलम बनाए। क्रिटिकल पॉइंट लिख लें। क्रिटिकल पॉइंट कितने आए, एक बार 1 और एक बार -1। मैंने 2 कॉलम बनाए क्रिटिकल पॉइंट वाले, और होते 3 तो 3 बनते। क्रिटिकल पॉइंट जितने भी हो उतने लिखने पड़ेंगे। अवकलन का चिन्ह डैश लगा हुआ है, इसका मतलब अवकलन। अवकलन का चिन्ह चेक होना है, केवल माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वैल्यू चेक नहीं होगी। कैसे, 2 तरीके से चिन्ह होंगे। एक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स, यानी एक्स का लेफ्ट साइड, तो इससे छोटा, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो 1 से छोटा मान रखेंगे कुछ ना कुछ अवकलन में, चिन्ह यहां आ जाएगा। राइट हैंड साइड ऑफ एक्स, यानी 1 से बड़ा रखेंगे कुछ वैल्यू, थोड़ी सी बड़ा। राइट हैंड का मतलब उससे थोड़ा बड़ा। भाई इस पर तो क्रिटिकल पॉइंट है तो इस पर तो कुछ नहीं होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट से इधर उधर देखेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसी प्रकार यहां करेंगे, वो बाद में, पहले वैल्यू यहां निकाल के देखें, चिन्ह देखेंगे, केवल चिन्ह चेक करने, बस काम खत्म। आप समझें। अच्छा, वैल्यू लगाएंगे कहां, जैसे हमने बोला, याद हो जाएगा, ये परेशान ना हो। केवल अवकलन में वैल्यू लगाकर चिन्ह चेक करना है, माइनस का आएगा प्लस का आएगा। 1 आया था, ठीक है, तो अवकलन यही तो था, ये अवकलन था लड़के। ये इसमें बेटा वैल्यू लगाएं, एक्स की जगह पर 1 से छोटा, और इतना छोटा नहीं लेना है कि ज्यादा छोटा, फिर वो अपने एरिया से बाहर चला जाएगा। बात समझे, इसका मतलब ही है स्थानीय। स्थानीय मतलब लगभग थोड़ा। याद रखें, अगर आपने कह दिया 1 से छोटा बोला, तो 1 से छोटा तो हम ले लेंगे -20, -50, कुछ और उत्तर आएगा, उत्तर नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इसका मतलब है लोकल, और लोकल एरिया पास में ही होगा। जैसे अब हम यहाँ रहते हैं तो लोकल एरिया यहाँ से आधी किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये उसका लोकल एरिया है। लेकिन आप 100 किलोमीटर कर देंगे तो एरिया लोकल हो जाएगा, नहीं होगा, एरिया दूसरा हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, मैंने ये नोट नहीं कराया है, आप इस बात को लिखेंगे। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, बहुत पास में। 1 से छोटा मान लें हम 0.5, यानी आधा, थोड़ा आधा कम है, कहीं कहीं फेल हो सकता है आधा, तो और कम लेंगे, 0.8, 0.9, 1 से थोड़ा ही तो कम है, 0.9, कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा कम नहीं लेंगे। तो हमने चले आधा ले लिया, यानी हम यहाँ की चिन्ह चेक कर रहे हैं केवल, और मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। केवल अवकलन में लगाते हैं बेटा 3x² -3, इसमें हम x बराबर क्या लगा रहे हैं, 1/2, ठीक। 3 ठीक बड़ा लें लड़के, 1/2 मतलब 1/, कितना हो जाएगा, 4, और माइनस क्या लगा हुआ है, 3। अगर मैं इसका इसमें करूंगा कैलकुलेशन, केवल आप समझें तो ये अरे 0 पॉइंट कुछ आएगा, और 0 पॉइंट कुछ माइनस का जा रहा है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। केवल चिन्ह चेक करना है, आंसर नहीं निकालना है। हमको पता चला माइनस, वैल्यू नहीं निकालनी है, चिन्ह चेक करना है। अब की बार 1 से बड़ा, 1 से बड़े का मतलब, अच्छा 1 से, ठीक है, छोटा रखा था ये आधा, 1 से बड़ा क्या रखें, 1.5, 1.5, यानी 1.5 का मतलब कितना रखना है, 3/2। कौन सा चिन्ह चेक कर रहे हैं, राइट हैंड साइड वाला, ये कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड। बस इतना टॉपिक समझना है, तुरंत खत्म। लगाए बेटा, 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर और -3, 3 गुणा 9/4 -3। आप सोचें, 9 दूनी 9 × 27/4 -3, ये कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 बना 20, 4 6 24, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ, और 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का आएगा कि नहीं आएगा। बस चिन्ह चेक करना है, आंसर से कोई मतलब नहीं। यहां मैक्सिमम मिनिमम का हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ मैंने आपको बताया था पहले क्या हो रहा है, माइनस, ऐसे होगा क्या, माइनस यानी नीचे गिर रहा है ऐसे। यहां मिनिमम होगा क्या, और ये ऐसे बढ़ रहा है क्या ऊपर, प्लस बाद में। तो हमें पता चला कि ऐसा मान होगा x बराबर 1 पर मिनिमम, x बराबर 1 पर मिनिमम मान कितना होगा, वो सवाल में लगा के आंसर, ठीक। अब इस पर आ जाए, -1, पहले वही कहानी,
दोनों में लिखना है लेफ्ट हैंड, बिल्कुल लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स, वैसे ही लिखा हुआ है तो आप इसको बार बार ना लिखें, आप समझ गए होंगे हमको क्या मतलब है इसका, -1 से छोटा, -1 से छोटा। चलो एक्स बराबर किस पर टेस्ट हो रहा है, एक्स बराबर -1, -1 से छोटा फंक्शन बोला है। पहले मैं इसको उतार दूं, जो अवकलन है हमारा 3x² -3, लड़के ध्यान से समझ लें बारीकी से, -1 से छोटा -2, -2 ले लें, ठीक है, चलो थोड़ा आसान होगा, पॉइंट में लेंगे तो परेशान करेगा। एक्स बराबर क्या लगाए लड़के, -2, 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना होगा, 4, 4 3 12, 12 में से कुछ जाएगा तो किसका आंसर बचेगा, प्लस का, पॉजिटिव, ठीक है। -1 से थोड़ा बड़ा, जो क्रिटिकल पॉइंट के अनुसार, अगर यहाँ 2 होता तो 2 से छोटा 2 से बड़ा, क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा बड़ा छोटा लेते हैं, -1 से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, 0, हाँ 0 ले लें, x बराबर 0, ये पूरा 0, ये माइनस का 3 तो कितना किसका बचेगा, माइनस। ये रूल कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा। ग्राफ बनाते हैं, पहले प्लस हो रहा है, इसका मतलब ऐसे ऐसे, ये पहले प्लस यानी इंक्रीज बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम, तो ये गिरेगा ये माइनस। ये टेबल जिसकी समझ में आ गई, समझ लें उसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट। बस 2 पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों को, क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स सभी जानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद यहाँ क्रिटिकल पॉइंट लिख लें, यहाँ अवकलन का चिन्ह लिखें, और चिन्ह में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड, यानी उससे थोड़ा बड़ा छोटा, ये चेक करने पड़ते हैं। उसके बाद ये तो ऑटोमेटिक यहाँ से बनी जाता है, हर सवाल में करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो मैंने सिखाया है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी थोड़ा सा एरिया लेकर कॉपी का वहां जल्दी करके देख सकते हैं हमको क्या करना है, थोड़ा प्लस माइनस करके चिन्ह देखना है, तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये टेबल मैंने समझाने के लिए बनाई है, जो कि यूट्यूब के इतिहास में आपको कहीं मिलेगी नहीं, सब डबल डेरिवेटिव से करवाएंगे लड़के, ये दावा है, डबल डेरिवेटिव से हम भी कराएंगे इस सवाल को, डबल डेरिवेटिव से आप कहेंगे ये ज्यादा सरल है, लेकिन डबल डेरिवेटिव फेल होगा, ध्यान रखें। तो अब मुझे ये बताएं बच्चे, क्या मतलब निकला इसका स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम मान तो भी पता ही नहीं है, तो ये पता चला है कि 1 पर होगा मिनिमम और -1 पर होगा उच्चतम। देख लें एक बार किताब में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू निकाल के दिखाइए, यही पूछा है। हाँ स्थानीय न्यूनतम मैंने यहाँ लिख दिया है, हाँ अच्छा ठीक, निकाल के दिखाया तो सवाल में लगा दें, सवाल देखें बेटा, x बराबर कितने पर, 1 पर स्थानीय निम्नतम मान होगा, कितना निम्नतम मान होगा, कितना होगा ये नहीं पता है तो आप इसको लगा दें सवाल में। सवाल कितना था हमारा, gx x क्यू पर कितना लगाएं, 1 x क्यू यानी 1 का क्यू -3 इंटू 1, 1 - 3 कितना आया, -2, नहीं है क्या आंसर, -2, सवाल में तो लगाना ही लगाना है। अच्छा x बराबर -1 पर स्थानीय उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान होगा, क्या होगा, g -1 लगा रहा हूं तो कितना होगा बेटा, 1 का क्यू यानी -1 का क्यू -3 इंटू -1, -1 और ये हो जाएगा प्लस का 3, तो कितना बचा, प्लस का 2, मिला है उत्तर, ठीक। मैंने एक सवाल में समय लगाया है केवल आपको समझाने के लिए, मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आता है और बच्चे इसको गलत करके आते हैं डबल डेरिवेटिव से। अब डबल डेरिवेटिव का मतलब पहला क्वेश्चन लिया समझे, उसको डबल डेरिवेटिव को अभी बता दूंगा 2 मिनट में, परेशान ना, उसमें भी क्रिटिकल पॉइंट लगा था, डबल डेरिवेटिव में पुट करना पड़ता है, वो थोड़ा ध्यान नहीं रहा था, डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव पर पहुंच गए थे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने ही निकालने हैं और डबल डेरिवेटिव में रखना है, ठीक है। चलें सवाल दिया x², अवकलन करें जल्दी, 2x, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट तो बिल्कुल याद रखें, क्रिटिकल पॉइंट के बिना कुछ नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स 2x बराबर, x बराबर, क्रिटिकल पॉइंट कितने निकले, 1 यानी 0 लगा दें टेबल पर, क्रिटिकल पॉइंट केवल 1 है, 0, समझे इधर क्रिटिकल पॉइंट 0 निकला है।
अब 0 से छोटा और 0 से बड़ा, यहाँ जो लिखा हुआ है चिन्ह देखेंगे, 0 से छोटा लेना है और 0 से बड़ा लेना है, बस 0 से छोटा और अवकलन में रखना है। अवकलन कितना आया था, बहुत सरल सरल सवाल हो जाते हैं। 2x 0 से छोटा बोले, 0 से छोटा -1, तो मैंने -1 लगाया यहाँ, तो -2 इंटू -1 तो प्लस का 2, प्लस के 2 हो जाएगा ना, हाँ x की जगह पर -1 लगाया, तो ये माइनस का क्या होगा 2, यानी माइनस का नंबर, ऐसा माइनस, ठीक है। और 0 से बड़ा तो 1 ले लें, तो f1 बराबर 2 इंटू 1 कितना आएगा पॉजिटिव, केवल आंसर नहीं निकालना है, मतलब उसकी कैलकुलेशन करते रहें। तो माइनस से प्लस, पहले नीचे फिर ऊपर, माइनस डिक्रीज, तो क्या होगा यहाँ मिनिमम, और यहाँ प्लस ऊपर जा रहा है। तो बता दें x बराबर 0 पर कैसा होगा, स्थानीय निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान होगा, कितना होगा सवाल में लगाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सवाल में लगाना है x बराबर 0, सवाल में लगाएंगे तो 0 का स्क्वायर 0, उत्तर में लाएंगे के बाद बिल्कुल 0 पर ही 0 आएगा, 0 पर ही 0 आएगा, ठीक है। वीडियो लगातार चल रही है लड़के, आवाज कम करें। और दूसरा क्वेश्चन बोले, दूसरा हो गया, तीसरा बोले, तीसरा देखें त्रिकोणमिति का है क्या, त्रिकोणमिति का होगा तो थोड़ा हाँ बड़ा होगा, कोई चिंता नहीं है, काम वही करेंगे, देखते रहें लड़के, वीडियो लगातार चल रही है, अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे सवाल, अब कोई परेशानी नहीं होगी। टेबल में जो ही बना दे रहा हूँ, टेबल में परेशानी आती है फिर बनाने में, ध्यान रखेंगे। हाँ बेटा सवाल बोलेगा, ठीक, यहाँ 0 क्रिटिकल पॉइंट में डाल दूं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पता नहीं है क्या आएगा। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा काम आने का रूल है, वो फॉर्मूले जो होते हैं बेटा, वो फॉर्मूले ध्यान रखेंगे लड़की, मैंने लिखाए थे वो लिखे हुए हैं कहीं, tan x बराबर tan अल्फा या sin x बराबर ये cot x, वो लिखे हुए थे, तो एक तो हाँ तो उनको वो आ जाएंगे, उसमें बोलेंगे। पहले सवाल बोला तीसरा, तीसरा था चौथा, तीसरा hx बराबर sin x प्लस cos x, x का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, ऐसे, यानी 0 और π/2 के बीच में रेंज दी थी है, चिंता नहीं करना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट त्रिकोणमिति की इसलिए दी जाती है, क्यों कि बहुत सारी वैल्यू होंगी और घूमता रहेगा सवाल। त्रिकोणमिति कितनी वैल्यू निकल सकती हैं, इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी जा सकते, इसलिए रेंज दे दी जाती है कि क्रिटिकल पॉइंट जो निकलेंगे इनके बीच में होने, उससे ज्यादा नहीं लेने, ठीक। तो पहले अपना अवकलन, अवकलन बोल भाई लड़के, sin x का cos x का माइनस, क्लियर। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको किसके बराबर देखते रहें, उसको इधर पहुंचा देंगे तो बेटा ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्लियर। हमने बताया था ऐसी कंडीशन में cos का भाग दे देंगे, दोनों और cos का भाग देंगे तो ये cos से cos कितनी बार, एक बार, और यहाँ क्या बन जाएगी tan x। अभी tan x बराबर जो 1 है वो tan 45 का होता है क्या, अब tan x बराबर tan अल्फा, पहले tan x बराबर tan अल्फा वाला रूल क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह पर कितना है π/4, क्लियर। अब हम n की जगह पर 0 1 2 3 पुट करें और ये देखें कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए। n बराबर क्या लगाएं लड़के, पहले 0, n बराबर क्या लगा के देखें, 1 लगाएंगे, 0 लगाएंगे बेटा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/1 लगाएंगे तो पाई प्लस, तो 4 पाई और 1 पाई, 5 π/4। अब देख लेंगे कहीं बाहर तो नहीं है रेंज से, ये 180 होता है इसका मान, इसका इसमें भाग दे देंगे तो 45 से 5 में करेंगे तो ये 90 से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट तैयार, क्या π/4। बात समझते रहें, तो कौन सी सवाल बड़े होते हैं, मैं क्रिटिकल पॉइंट यहाँ लिख लूं π/4, क्रिटिकल पॉइंट लोड और होता थे यहाँ लिखते, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, समझ में आ रही है बात, ठीक। अब मुझे बताएं x अब किस में लगाते हैं, अवकलन में। अवकलन क्या आया था, h डैश x कितना आया था हमारा, अवकलन देख लें एक बार, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अब हमको ये तो पता चल जाएगा इस पर ही मैक्सिमम मिनिमम होगा,
लेकिन कैसे होगा? पाई बाई 4 से थोड़ा छोटा, पाई बाई 4 का मतलब 45 में आपको लिख दूं अगर परेशानी आ रही है तो, यहाँ एंगल है और 45 का छोटा आपको 44 नहीं लेना है, तो 44 की वैल्यू नहीं होती है, होती तो है लेकिन आपको निकलेगी नहीं। तो 45 से छोटा 30, चल है 30, यानी हम x बराबर किस पर चेक कर रहे हैं बेटा? 30 डिग्री। तो cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2, दो एलसीएम आ जाएगा तो अंडर रूट 3 माइनस 1/2, और अंडर रूट 3 का मान होता है 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ। तो इधर उत्तर नहीं निकालना है, फिर कह रहा हूं प्लस आएगा क्या माइनस आएगा? क्यों आएगा? इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है और इसमें से घट जाएगा तो प्लस का ही नंबर बचेगा, और भाग देंगे तो भी प्लस का आएगा, ध्यान रखें, ये समझे तरीका। 45 से थोड़ी बड़ी, 45 से थोड़ी बड़ी लूंगा तो 60, cos 60 माइनस साइन 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। अब देख लें अपने आप, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों आएगा? कि ये वैल्यू बड़ी होती है, ये वैल्यू छोटी है, घटाएंगे तो किसका आएगा? माइनस का। अगर माइनस, केवल ये नहीं देखना है आंसर क्या आएगा। क्लियर? अब बता दें क्या होगा। बड़े से छोटा, यानी पहले बढ़ रहा है उसके बाद गिर रहा है, पहले बढ़ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ क्या होता है? मैक्सिमम मान। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? x बराबर π/4 पर स्थानीय उच्चतम मान होगा। कितना होगा? सवाल में लिखना है, सवाल में। सवाल क्या था? साइन x प्लस x की जगह पर क्या लगाना है? π/4, साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2, √2 आ गया लासा, ऊपर बचा 2। तो बेटा ऐसे भी बताया था मैंने, √2 दो बार लिख सकते हैं, 2 को नीचे √2, 1 से कट जाएगा तो √2, केवल उच्चतम मान √2 स्थानीय उच्चतम मान। हाँ, क्वेश्चन में कहा है एक्स, यहाँ साइन एक्स, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। लोकल, लोकल समझ में आया? अच्छा, अभी मैं वीडियो में दूसरी में क्या बनाऊंगा, इसी में डबल डेरिवेटिव का तरीका भी आपको समझा दे रहा हूँ इतनी ही जगह में। ठीक, इसी सवाल को देखेंगे डबल डेरिवेटिव में क्या करते हैं। अभी नोट नहीं करें, समझें पहले डबल डेरिवेटिव का लड़के मतलब बात समझें। इतनी बीच में बच्चे कहेंगे ये ज्यादा आसान है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको आसान लगेगा। कैसे लड़के में समझ ले इसको। डबल डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट, अगर पेपर में डबल डेरिवेटिव से हो रहा हो, सिंपल लगता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? पहले एक बार अवकलन, एक बार अवकलन यहां लिख दूं डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव वाला फॉर्म। पहले एक बार अवकलन क्या आया था? साइन एक्स, अवकलन करेंगे तो क्या होगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या होगा? माइनस साइन एक्स और ये माइनस का कोस एक्स। तक बात समझ में आई? ये हो गया डबल डेरिवेटिव। अब जो क्रिटिकल पॉइंट है, बस क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट क्या था? π/4। बस अब क्या करेंगे, इसमें π/4 लगाएंगे। क्या लगाएं? π/4 लगाएं। डबल डेरिवेटिव में लगाएं π/4, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। ये बताएं मुझे, ये माइनस का आएगा आंसर के प्लस का आएगा? माइनस का आएगा। अरे इसका मतलब -1, वो माइनस का क्या होगा? ये 1/√2 माइनस 1/√2, √2 ऊपर -2, यानी ये पता है ये आंसर किसका आएगा? माइनस का। तो अगर माइनस का आंसर आएगा तो मैक्सिमम मान, नेगेटिव मान देगा तो उच्चतम होगा। बस इसमें उल्टा चलता है। और पॉजिटिव आएगा तो निम्नतम, स्थानीय निम्नतम। अब आप सवाल में डायरेक्ट इसको लगा दें। क्या ये तो केवल पहचान है, ये टेबल फेल। इसके सामने क्या पहचान है कि अगर हमने डबल डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट लगाया है, अगर वो माइनस का आंसर दे तो याद रखें उच्चतम मान आएगा। और कितना आएगा उस क्रिटिकल पॉइंट को सवाल में लगाना है, वो तो वहां भी लगाते थे। क्रिटिकल पॉइंट को किस में लगाना है? सवाल में। आपको उच्चतम मान मिलेगा। कितना उच्चतम मान मिलेगा? √2।
डबल डेरिवेटिव वाला ये तरीका टेबल टेबल नहीं बनानी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं टीचर। वीडियो लगातार चलने दें, मैं एक और सवाल बताऊंगा, ध्यान से समझते रहें। लड़के उस कपड़े को देना, थोड़ा जल्दी साफ नहीं हो रहा, बड़े वाले को। अब कोई परेशानी नहीं आएगी लड़के आप लोगों को, क्रिटिकल पॉइंट्स को नहीं मैं डाल रहा हूं। 3 सवाल हो चुके हैं, चौथा बोलेंगे लड़के। आवाज नहीं, आप बोलेंगे सर उसका मान कितना आ रहा था। थोड़ी आवाज में डिफेक्ट है, क्वालिटी में थोड़ी कमजोरी है, लेकिन पढ़ाई में आपको कमजोरी नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। सवाल बोलेंगे अगला, कौन सा आया? 5वां, चौथा नहीं हुआ अभी, ये कौन सा था? तीसरा ही हुआ है अभी, चौथा बोले। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। कोई रेंज वगैरह नहीं दी है। हाँ, क्या दिया है? 0 से बड़ी हो एक्स, 2 पाई से छोटी। क्या बात है, 2 पाई से छोटी का मतलब समझ गए? 360। 0 से 360 यानी इसके बीच क्रिटिकल पॉइंट कई निकलेंगे। ऐसे सवाल हम करा चुके हैं, क्रिटिकल पॉइंट वाले कई निकलेंगे। ठीक है, तो बस क्रिटिकल पॉइंट का खेल है। करें बेटा, अवकलन करें इसका पहले जल्दी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, साइन एक्स का, कोस एक्स का, कोस एक्स का माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस। इसमें एक नया पॉइंट मिलेगा। आप फिर कह रहा हूं आप लोगों को नया पॉइंट मिलेगा सीखने के लिए। इसमें माइनस लगाएगा, देखें क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के बराबर, यहां अब आप फंसेंगे, इसको 0 के बराबर उधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। और मैं कॉस से भाग दूंगा तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस की tan x। कॉस का भाग दिया तो tan बना, लेकिन किसका? माइनस का, जो माइनस लगा हुआ है। यहां पर अब पेज फंस गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस tan x बराबर 1, या इस माइनस को इधर कर देंगे तो tan x बराबर माइनस tan पाई बाई 4। देखिए tan 45 का मान होता है, तो माइनस मैंने ये वाला यहां लगा दिया, ये आगे लगा दिया माइनस। अब बस परेशानी ये कि इसमें tan x बराबर tan अल्फा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये माइनस शिफ्ट करना पड़ेगा। जिसने पिछली वीडियो देखी होगी वो शिफ्ट करना जानता है माइनस का कैसे शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखें। कैसे मैं मिटा दूंगा बेटा, इसको ध्यान देंगे। वीडियो अपलोड हो चुकी है, 1 घंटे 12 मिनट की वीडियो, उसमें शिफ्ट करना सिखाया। 90 180 270, इसको छोड़ें, कहीं नहीं जाना है। ए एस। अब समझें कि ये माइनस, पहले ये देखना tan किस में माइनस का होता है। इसमें tan माइनस का होता है जो साइन और कोसेक धन का होता है, बाकी सब माइनस। तो इसमें ही लगा लें, कैसे जाएगा? tan x बराबर, माइनस को लगाए नहीं तो वो माइनस का ही हो जाएगा। देखते रहे, tan समझाऊंगा, 180 का मतलब पाई, और यूं गाड़ी चलती है तो ये किसकी चलेगी? ऐसे माइनस की, तो माइनस पाई बाई 4। अब आप समझें क्या मतलब है इसका। tan 180 माइनस थीटा, आप इसको खोलेंगे ना तो ये आएगा। आप करके देखें, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा ही होगा, और किसका होगा? माइनस का होगा। तो ये और ये बात एक ही है, ये मतलब होता है। आप इसको थोड़ा सही कर लें, tan x बराबर tan 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बाई 4। अब लग जाएगा tan x बराबर tan अल्फा, tan x बराबर tan अल्फा। बोलेंगे बेटा x बराबर n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह पे बेटा 3 पाई बाई 4। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना शुरू करेंगे। n की वैल्यू क्या लगाएं? पहले 0, तो देखें x का मान क्या मिलेगा। 0 लगाने पर ये पूरा 0, तो केवल मिले 3 पाई बाई, रेंज में होगा। n बराबर कितना लगा लें? 1 लगाएं, 1 तो ये कितना रहेगा? 1 पाई, तो 4 पाई और 3 पाई, 7 पाई बाई 4। रेंज चेक करेंगे, हाँ चेक कर लेंगे, ध्यान देंगे। अभी मैं n बराबर कितना लगा रहा हूं? 3 2, बताएं। 2 पाई भिन्न करूंगा तो 4 दूनी 8 पाई, 8 और 3 11 पाई बाई 4। एक बार रेंज में मिलाते रहें जल्दी। रेंज में कैसे मिलेगा? ये रेंज में है क्या? रेंज नहीं जानते हैं क्या बच्चे?
इतनी सरल है रेंज। यहाँ से इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 45। 45 का 3 में गुणा कर। 45 का 3 में गुणा 315 है। 45 का गुणा 3 में 135। 135 रेंज में है। इसी तरह 45 का गुणा 7 में कर दें एक बार। 45 का गुणा 7 में 305। देख लेना एक बार, ये भी रेंज में है अभी। 45 का गुणा 11 में कर दें। 45 का गुणा 11 में, ये रेंज चेक हो रहा है? रेंज से बाहर है। देखने की चीज आप लोगों ने सीखी। हमको पॉजिटिव पॉजिटिव लेने हैं। 315 है, ठीक है, कोई बात नहीं। 315। अच्छा, माइनस का नंबर लगा के देखें एक बार। हाँ, यहाँ -1 भी लगा सकते हैं, -2 भी लगा सकते हैं, -3 भी लगा सकते हैं। तो एक बार चेक कर लें। माइनस की रेंज में तो नहीं आ रहा है। -1 लगाया, सोचें माइनस की पाई तो 4 पाई किसकी? माइनस की। और माइनस की 4 पाई में से 3 गया तो माइनस की 1 पाई बची, और हमारा माइनस रेंज में नहीं। समझ में आई? हो सकता है प्लस का आ जाए, ध्यान रखें। तो ये तो कैंसिल, इसीलिए माइनस का नंबर आपको लगाएंगे वो नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं। रेंज में कितने लड़के? 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाए इधर। इसको मिटा दूं, क्रिटिकल पॉइंट पुराने हैं ये। समझ में आ रही है अब बात? नहीं आई है अभी? आप लोगों को फिर कह रहा हूं, सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं कि नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। डबल डेरिवेटिव से अभी होगा 1 मिनट में। हाँ भाई, किससे किससे छोटा? कितने क्रिटिकल पॉइंट है? एक तो 3π/4 है, और एक और कितना है? 7π/4। दोनों के लिए बेटा बड़े छोटे लेने हैं। अच्छा, पहले इसका मान हमने देखा था, कितना आ रहा था? थोड़ा डिग्री में बदल लें। 135, और इसका कितना आ रहा था? 300। क्लियर? देख लेना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब छोटा बड़ा बताना है बेटा। पहले मैं उसको उतार लूं, अवकलन में ही तो रखना है, केवल चिन्ह चेक करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, चिन्ह चेक करना है। अवकलन क्या था? cos x प्लस sin x। अवकलन वाले में चिन्ह चेक करना, लिखा हुआ अवकलन का चिन्ह देखना है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। और वैल्यू उच्चतम और निम्नतम निकलती है कहां से? सवाल में लगाने से। बोले इससे छोटा 135 से छोटा 120। बच्चे कह रहे हैं 60, ज्यादा छोटा हो सकता है 120। f डैश 120 बराबर cos 120 प्लस sin 120। 120 का मान कैसे निकालते हैं? फिर वही कहानी। ASTC बोले, देखिए मैं मान निकाल रहा हूं। cos 120 का मान निकाल रहा हूं, ध्यान दे लड़के। cos 120 बेटा बोल कैसे लिखेंगे? cos 90 प्लस 30। cos वाली है, 90 वाली है, cos का क्या हो जाएगा? sin 30। ऐसे चलता है माइनस, और ऐसे चलता है प्लस। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, 90 प्लस इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ क्या लगा हुआ है? कोस। तो इसलिए ये कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसका आंसर आया -1/2। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया -1/2। अब इसको करेंगे साइन 120 साइन 90 प्लस 30। तो ये क्या हो जाएगा? कोस 30। चिन्ह देखें, 90 प्लस 30, 90 प्लस, इसमें साइन और कोसेक धन की, बाकी सब नेगेटिव। हमारा क्या था? साइन तो पॉजिटिव रहेगा। और कोस 30 का मान कितना होगा? √3/2। अब मुझे ये बता दें, ये मान बढ़ा के ये मान बढ़ा, उससे आइडिया लग जाता है। ये 1 पॉइंट कुछ था, 1 पॉइंट कुछ, और ये क्या है? 1। तो मान किसका बड़ा आएगा? इस बारे में बड़ा है, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। अब आप उसमें रखें 135 से बड़ा, यानी कि 145, फिर फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखना एक बार, ठीक है? 150 बिल्कुल। अब की बार हम रखेंगे कितना? 150। 150 लगाएं। cos 150 बस सवाल होने वाला है, प्लस sin 150। cos 150 की वैल्यू निकालें, यही कर रहा हूं, देखें ऐसे कर दे रहा हूं, ध्यान दे लड़के। cos 150,
तो यहाँ लिखूंगा कॉस 180 माइनस, बिल्कुल माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस 180 माइनस, गाड़ी देखो ऐसे चलती है तो माइनस इसमें आएगा, इसमें साइन और कोसेक धन की होती है, बाकी सब माइनस, तो माइनस 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 के अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 150 का मान कैसे निकालेंगे लड़के, देखते रहे, साइन मैं यहीं से बदल दे रहा हूं, समझ ले रहे हैं, साइन, तो ये रहेगा साइन, देखते हैं साइन 30, इसमें चलेगा, इसमें साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और 1/2, ये कैसा आएगा मान, नेगेटिव, क्लियर। प्लस से माइनस यानी ऐसे ही चल रहा है क्या, प्लस से माइनस, तो यहां पर मैक्सिमम, यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम मान, यानी हमको ये पता चला कि x बराबर 3π/4 पर मैक्सिमम मान होगा। ठीक है, सवाल को पहले पूरा करना है बेटा, इसको मैं इस वाले पर चेक और करें, इस वाले पर चेक और करें, बताएं कितना कितना मान लगाऊं जल्दी, बोलें, परेशान ना हो। ये 315 है, 315 से थोड़ा छोटा कितना लूं, 315 से छोटा होता है 320, 315 से छोटा 300, 300 छोटा 300, cos 300 साइन 300, मान फिर वही कर रहा हूं, देखते रहे, मैं केवल किसका निकाल रहा हूं, cos 300, यहीं से बदलता रहूंगा, cos 360 माइनस 60, 300 बच जाएगा, cos 360 माइनस थीटा cos ही रहेगा, और 360 यहाँ है, माइनस गाड़ी जल्दी इसमें आएगा, इसमें cos और sec धन का यानी कैसा आएगा, पॉजिटिव, और cos 60 का मान होता है 1/2, यानी इसका मान आया 1/2 प्लस साइन 300, यहाँ साइन लगा रहा हूँ, देखते रहे, साइन 300, साइन 360 माइनस जे, ठीक है, साइन साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन इसमें कैसा होगा 360 इसमें नेगेटिव, तो ये माइनस का होगा, और माइनस का साइन 60 का मान कितना होता है, -√3/2, इतनी बात आप सब सीख चुके हो, तो ये माइनस, अब कौन सा मान आएगा, नेगेटिव, तो ये बड़ा ये छोटा, तो नेगेटिव बचेगा यानी माइनस, ये कैसा होगा, प्लस, आप करके देख लेंगे अपने आप, ठीक है, आगे बढ़ा लेंगे, तो ये गाड़ी ऐसे गई क्या, तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या होगा मान, मिनिमम, ये बात क्लियर हो गई, किस पर मैक्सिमम होगा, किस पर मिनिमम होगा। अब आप लोग यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल के दिखा दूंगा, इस चीज को आप समझ गए होंगे लड़के, x बराबर 3π/4 पर कैसा मान होगा, मैक्सिमम मान होगा, तो कितना होगा वो देखेंगे, x बराबर 7π/4 पर मिनिमम मान होगा, तो कितना होगा वो सवाल में रख के आप चेक करेंगे, साइन इसका मतलब 135 प्लस वो माइनस cos 135, इस वाले को निकाल के आंसर शीट में से देखना कितना आ रहा था, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप कैसे करेंगे, साइन 315 माइनस cos 315, आंसर शीट में बेटा देख ले, कैलकुलेशन 3π/4 पर कितना आ रहा है, √2, ये माइनस का √2, ये मिनिमम मान और ये मैक्सिमम मान, आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, मैंने सिखा दिया आपको वैल्यू निकालना, क्लियर, समझ में आई बात। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, सवाल कितने हो चुके हैं इसमें से, 4, कितने और बचे हैं, 4 और बचे हैं, तो वो उसको इसी में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, एक ही वीडियो में ये काम तैयार रहेगा, आगे देखेंगे अगला सवाल। तो आज हम इसमें अगला सवाल लेकर आए हैं आपके सामने 5वां, ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वाले सवाल थे। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैसे करते हैं आप लोग सीख चुके हैं, इससे पहले आप सवाल देखें अच्छी तरीके से, फिर ये आपके आसानी से हो जाएंगे। मैं सवाल करा रहा हूँ, ध्यान दें बेटा, 5वां सवाल, पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, बोलो भाई लड़के, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको रन करेंगे पहले f' (3x²
माइनस 6×2 12x+9। क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स बराबर किसके, 0 के, तो यानी 3x² माइनस RX+9 बराबर किसके रख दें, 0 के। पहले ये देख लें, 3 से कट रहा है, सभी फैक्टर करने, 3 से बेटा कितना बचेगा, x² माइनस 4x और +3 बराबर 0। अब 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जुड़ के कितना आ जाए, 4, 3 एकल 3, 3 और 1 4। ये वही हाई स्कूल वाला मैटर, 3 + 1 x+3 बराबर 0, x² माइनस 3x माइनस 1x +3 बराबर 0। यहां से x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 3 माइनस 1 निकालूंगा तो x माइनस 3 बराबर 0। इसमें से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। इसको बराबर रखूंगा 0 के लड़के तो कितना आएगा, x बराबर 3 और x माइनस 1 बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 1। यानी कितने क्रिटिकल पॉइंट आए, 2। अब क्रिटिकल पॉइंट जब आ जाते हैं तो आपको पता है टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल देखें पहले। टेबल में मुझे बताएंगे बेटा क्या क्या लगाना पड़ता था, क्या क्या लिखना पड़ता था, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे टेबल के बारे में। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर क्या लेते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं अब की बार, 2, तो मैं 2 कॉलम बना लूंगा। यहाँ क्या लिखते थे, कोई बच्चा बताएगा, इसमें अवकलन का चिन्ह, अवकलन का चिन्ह। और 2 लेते थे, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइन, यानी यहाँ पर राइट हैंड साइन ऑफ x, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट कितना आया है, 3 और 1, तो पहले यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितना लिख लो, 3 और यहाँ पर 1। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक। बताएं, लेफ्ट हैंड में 3 से छोटा, 3 से छोटा और इसमें 3 से बड़ा रखेंगे। यहाँ 1 से छोटा, 1 से छोटा और यहाँ 1 से बड़ा। ये बात सभी की समझ में आई हो, तभी पहचान करेंगे लड़के। 3 से छोटा यानी अवकलन, पहले अवकलन लिख लें। अवकलन हमारा कितना था, ये था अवकलन, अवकलन ये था, मैं यहाँ लिख दूं अवकलन। केवल चिन्ह चेक करना है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है लड़के। बताएं बेटा, 3 से छोटा, इसमें 3 से छोटा यानी 2 रख दूं, तो मैं 2 रख रहा हूं, तो 2 दूनी 4 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 9, 12 और 9 प्लस प्लस के कितने हो गए, 21 और माइनस का कितना है, 24, तो किस में जाएगा, माइनस का। यानी हमें पता चला इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डेरिवेटिव का जो चिन्ह होगा माइनस। अब 3 से बड़ा 4, तो f डैश 4 लगा रहा हूं बेटा, 3 से बड़ा, तो 4 चौक 16 48 माइनस 4 लगाएंगे तो 12 चौक 48 प्लस 9, ये कट के कितना बचा 9, यानी कितना बचेगा प्लस का, ये क्या आएगा प्लस। तो हमें पता चला माइनस से प्लस, तो पहले क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा ग्राफ, उसके बाद बढ़ेगा, यानी नेगेटिव गिर रहा है, उसके बाद पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा मिनिमम वैल्यू। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, ठीक। अब इस पर चेक करते हैं, 1 से छोटा बताएं, 1 से छोटा क्या ले लूं, आधा। 1 से छोटा क्या होता है, आधा। आधा लगाए यहाँ 3 गुणा, यहाँ 1/2 लगाऊंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4, बिल्कुल समझ रहे होंगे, माइनस 12 गुणा 1/2 प्लस 9, 2 से कितनी बार 6 बार, ये 3/4 माइनस 6 और प्लस 9। तो देखें आप, इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा,
3 प्लस का, ये भी प्लस का, 3 भी प्लस का, तो इसका आंसर कितना आएगा? प्लस में आएगा। यानी ये नहीं देखना है कि आंसर कितना आएगा, ये चेक करना है प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, डेरिवेटिव का चिन्ह। एक से बड़ा, एक से बड़ा क्या रख दूं? 2, एक से बड़ा, तो एक से बड़ा 2 रखा तो किस में आया था? माइनस में। देखें ये यहाँ देख लें आप, एक से बड़ा रखेंगे तो किसके ऐसा उत्तर आएगा? माइनस का। 2 रखने पर कैसा आएगा? माइनस, यानी प्लस से माइनस, इसकी बार ऐसा चिन्ह बनेगा, ये प्लस है, बढ़ रहा है प्लस से माइनस, यानी कैसी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। तो हमको एक बात पता पड़ गई, यही हम कर रहे हैं इसको, जल्दी जल्दी करें सवाल, कि x बराबर 3 पर कैसी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होगी। और कितनी होगी? क्रिटिकल पॉइंट को 3 को हम किस में रखना है? सवाल में रखना है बेटा। कितनी होगी? सवाल में रखना है। पहले x बराबर 3 लगा दें, लगाएं, एक्स क्यूब यानी 3 लगाऊंगा, 3 तो 9 27, कैलकुलेशन करेंगे ढंग से बच्चे। यहां लगाऊंगा 3 तो 3 तो 9 और 9 छिंग, ठीक, प्लस 9 27 प्लस 15। बेटा ये देखें, ये 27 और ये 27 54, और ये 54 से 54, तो कितना बचा? 15। ये वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 15 है। अब इसमें 2 टॉपिक हैं बच्चे, ध्यान दें। पहले अगर आपसे कोई पूछे लोकल मिनिमा कितना हुआ, लोकल मैक्सिमा कितना हुआ, तो हम देखें यहां लिखेंगे लोकल यानी स्थानीय, जो मिनिमा होता है, मिनिमा, मिनिमा होगा हमारा 3, तो इस पर ये वैल्यू निकली है। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? बिल्कुल, मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? 15। ये मतलब होता है इसका। हमने पहले भी समझाया था आप लोगों को कि मिनिमा कैसे कहते हैं, जिस पॉइंट पर निकलता है। तो 3 पर निकल रही थी क्या? मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमा हो गया 3 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 15। अब एक बार मैक्सिमम के लिए चेक करें, तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर कितने पर? 1 पर। क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1 पर कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और कितनी होगी वो आप लगा दें, 1 लगा दें इसमें सवाल में, 1 लगाएं, 1 का क्यूब 1 -6, क्योंकि इस पर 1 ही आएगा, 6 प्लस 9 प्लस 15, कितना बचा बेटा? देखें, ये प्लस है 9 और 1 10, 15 10 25, और 25 में से 6 गया तो कितना बचा? 19। तो मुझे ये बताएं लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? 19। तो हम लिखेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा कितना है? 1, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 19। ये हमारा सवाल कंप्लीट। इस प्रकार करते हैं बेटा सवाल। तो आपकी समझ में आसानी से आ रहा होगा, मैं इस टेबल को नहीं मिटा रहूंगा, इसी की वजह से हम सभी सवाल कर पाते हैं। तो अब अगला सवाल देखेंगे, इसको नोट करें सही बच्चे। तो अगला क्वेश्चन बेटा इसी पार्ट का 6वां पार्ट, बोले जी एक्स बराबर x/2 प्लस 2/x कॉमा x से बड़ा, ऐसे तो x बड़ा है यानी 0 से, तो ये पॉइंट है, ठीक। इसका हमको क्या निकालना है? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक। सवाल देखते रहे वही अवकलन। एक यहाँ केस थोड़ा सा ये मिल गया है कि क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा वो 0 से क्या लेंगे? बढ़ा लेंगे, उसने बोल दिया है, लेकिन हमें तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। कितने आते हैं बेटा? करें अवकलन, g' बराबर, इसका अवकलन कैसे करेंगे सीखें, 1/2 तो बाहर निकाल लें, और x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 प्लस, ये वाला मैटर परेशान करता है, ध्यान से समझ में, इसको अलग करके दिखा रहा हूँ। ये वाला मैटर है, इसका हमको अवकलन करना है, तो 2 से छेड़ा नहीं और x को ऊपर कर देंगे तो x की कितनी हो जाएगी? -1। अब 2 से छेड़ा नहीं, इसका अवकलन करना है तो कैसे होगा? n
एक्स की पावर n माइनस वन, टू माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, और इसको क्या लिख सकता हूं माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू बटे नीचे कर दूंगा तो एक्स की घात दो। तो ये प्लस माइनस माइनस कर दूंगा, ये हमारा अवकलन तैयार। 1/2 माइनस टू बटे एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया अवकलन हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो मैं इस अवकलन को यहाँ से मिटा दूं, तो अवकलन करना आप सभी जानते हैं। बताएं लड़के, क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, स्टेप याद होगा, एफ डैश एक्स बराबर किसके 0 के, जी डैश एक्स है तो जी बनाते हैं, लगाएं 0 के बराबर 1/2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्लियर। अब क्या करें इसमें, इसको यहीं छोड़ें, इसको उधर कर दें, कैसी मान निकालें, या इसको उधर कर दें, 1/2 से छेड़ा नहीं, इसको उधर कर दूंगा तो 2/एक्स स्क्वायर, कोई परेशानी, बराबर की भिन्न करूंगा, इसका इसमें करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2, यानी एक प्लस की वैल्यू 2 आएगी और एक माइनस की 2 आएगी। तो माइनस की वैल्यू तो लेनी नहीं है, क्यों नहीं लेनी है कि बोल दिया है एक्स का मान 0 से कैसा होना चाहिए बड़ा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तैयार हुआ, 2 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लड़के, क्रिटिकल पॉइंट कितना आया है 2, इसको छोड़ देंगे फिलहाल। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहाँ है नहीं है, कॉलम हमने बना लिया था। ठीक, अवकलन का चिन्ह चेक करना है, 2 से छोटा लेना है और 2 से बड़ा लेना है। ठीक है, अवकलन क्या था हमारा, लिख लें, अवकलन ये था 1/2 और माइनस 2/एक्स स्क्वायर। बोले बेटा 2 से छोटा एक ले लूं, एक पर चेक करें जल्दी चिन्ह, 1/2 माइनस 1/1, तो ये तो 1 है, ये आधा तो किस में आएगा, अरे ये 1 है, ये आधा है, तो एक बड़ा होता है कि आधा बड़ा होता है, एक बड़ा होता है, एक बड़ा होता है, और एक किसका है माइनस का, तो ये किसके में आएगा माइनस। 2 से बड़ा कितना ले लूं 3, ठीक, तो 1/2 माइनस 2/3 का 9, भिन्न बनाए, 9 1 9 माइनस 2 दूनी 4/9 दूनी 18, किसका बचेगा प्लस का आंसर, माइनस से प्लस, नीचे से ऊपर, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहां पर क्या आएगा मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर लोकल मिनिमा कितना है, पहले ये बताएं, लोकल मिनिमा कितना है 2, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम इस सवाल में क्या रख देंगे 2, सवाल में 2 लगाएं बेटा, 2/2 प्लस 2/2, 1 प्लस 1 कितना उत्तर मिला 2, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी मिली 2। समझ में आई होगी बात। मैं आपको डबल डेरिवेटिव वाला मैटर बताऊंगा जब इसके सवाल पूरे कंप्लीट कर दूंगा, तो एक सवाल या 2 सवाल इसी के बता दूंगा डबल डेरिवेटिव से, आप तुरंत कर लेंगे, लेकिन वो तरीका फेल हो जाता है, पता चल जाएगा। तो बेटा इसको नोट करें, और मैं अगला सवाल बताऊंगा। ये कितने हो गई 6, ठीक, 7वां सवाल बोलेंगे, अभी रुक जाए, मैं साफ कर रहा हूँ, वीडियो लगातार चल रही है, लड़के ध्यान दें, समझ में आना चाहिए सही बच्चों के। ये कैमरे का इंतजाम किया जा रहा है लड़के, कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए करेगी। हाँ DSLR आ रहा है, कोई जिम्बल नहीं आ रहा है, ठीक है, देखूंगा तुझे मंगाऊंगा कैसा जिम्बल लाएगा, ठीक है। अगला लड़के सिंगानिया ढंग से प्रश्न बोलेगा, 7वां है, 7 ही है कि 8 है इसमें, gx बराबर 1/x² + 2, बस, कुछ लिखा हुआ है क्या, बस, ठीक, ध्यान दें, सवाल डल गया है बेटा आपके सामने, gx बराबर 1/x² + 2, तो वही अवकलन लड़के,
क्रिटिकल पॉइंट निकालने के पहले अवकलन करेंगे। देखो आपको मैं डबल डेरिवेटिव इसी में लगातार बता दूंगा, जब एक और सवाल होगा इसके बाद तुरंत बता दूंगा, आप कहेंगे ये और आसान है। और ज्यादातर सभी यूट्यूब वाले टीचरों ने डबल डेरिवेटिव से किया है, डबल से आप कहीं भी चेक करके देखना, वो तरीका फेल हो जाता है। अवकलन कैसे होगा लड़के, ये तो अंश और हर वाला है, अंश और हर वाला, और अंश और हर वाले से हम जानते नहीं है, मान लें किसी बच्चों को याद नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी पावर में लगा दूं माइनस की 1। अब ये अवकलन नहीं हो रहा है, यानी ये पूरा बंद है ऐसे, और ये ऊपर पहुंचा दिया तो कितना हुआ माइनस का। अब इसका अवकलन करूं, ठीक, कैसे भी कर सकते हैं आप अवकलन। पहले माइनस पावर -1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस के 2, तो -1 माइनस इंटू चेन चलेगी अभी, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0। समझ में आई? ठीक, क्या करेंगे, माइनस इस वाले मैटर को मैं पूरे को कहां कर दे रहा हूं, नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस की पावर नीचे ले गया तो प्लस की पावर, ये माइनस आगे लगा हुआ है, इंटू 2x, ये हमारा क्या हो गया अवकलन। ज्यादा ज्यादा आप लिख सकते हैं 2x को कहां लिख सकते हैं, ऊपर, जैसे ऐसे लिखते हैं -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ बेटा अवकलन। क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जी डैश एक्स बराबर किसके, 0 के, लगाएं इसको, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। कैसे करेंगे लड़के क्रिटिकल पॉइंट, नीचे एक मान के भिन्न करके देखें, इसका इसमें तो माइनस के 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो गया 0, x बराबर 0, तो ये हमारा क्या निकला क्रिटिकल पॉइंट। लगाते हैं, 0 से छोटा लेना है और एक बार 0 से बड़ा लेना है। पहले मैं अवकलन लिख दूं, चिन्ह चेक करेंगे, माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। लगाए भाई लड़के, 0 से छोटा, तो लेफ्ट हैंड चेक करेंगे, 0 से छोटा -1, ठीक, -1 लड़के, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं -1 लगाऊंगा तो 2 1 2, -1 यहाँ लगाऊंगा तो -1 का स्क्वायर 1, और 2 और 1 3, 3 का 9, उत्तर से कोई मतलब नहीं, कैसा प्लस का मान, 0 से बड़ा 1, 0 से बड़ा 1। अब आप एक देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस की 2, यहाँ 1 लगाऊंगा 2 1 2, यहाँ पर वही आएगा 3 का 9, तो उत्तर कैसा माइनस का, तो ये प्लस से माइनस हुआ यानी ऐसा चिन्ह बनेगा, पहले ये बढ़ रहा है यानी प्लस और ये माइनस, कैसा मान मैक्सिमम मान। तो यहां मैं सिखाऊंगा आपको, क्या लिखूंगा, x बराबर 0 पर कैसा मान होगा, लोकल मैक्सिमम मान होगा। लोकल मैक्सिमा कितना होगा, बोलो भाई सिंघाने, मैक्सिमा कितना हुआ 0, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, मैक्सिमम वैल्यू देखें कैसे निकालेंगे, सवाल में लगाएंगे, 0 लगा दें, 1/0 का स्क्वायर 0 कितना 2, उत्तर। एक बार आंसर शीट में आंसर चेक कर सकते हैं, क्लियर, ये मतलब होता है इसका। लास्ट सवाल इस वीडियो का, उसके बाद मैं डबल डेरिवेटिव से आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में खटक रहा है डबल डेरिवेटिव कल से ही, क्योंकि डबल डेरिवेटिव से ही टीचर बताते हैं और बच्चे उसी से करके आते हैं, लेकिन वहां फॉल्ट होता है, वो आपको पता चलेगा, ठीक है, कहाँ फॉल्ट होता है मैं बताता हूँ, उसको नोट करें। बहुत नॉर्मल सवाल है, लास्ट सवाल इसका, लोकल मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद भाषा वाले सवाल आ जाएंगे लड़के, भाषा वाले सवाल कोई नहीं कराता है टीचर, सभी छुड़वा देते हैं भाषा वाले। नहीं समझ में आई बात, 0 यहाँ मिटा दूं, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट कुछ और आ सकता है, ठीक है। आवाज नहीं कर लड़के, लगातार वीडियो जारी है।
बोले भाई, सवाल बोलना। 8वां, फंक्शन x बराबर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स कोमा 0 ऐसे x ऐसा एक, पता चल गया x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्रिटिकल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, सभी जानते हैं। हाँ भाई, सवाल सही उतरा है, मूड का चक्कर है, देख लेना एक बार। अवकलन बताएं। ये एक काम करें आप, पहले इसको थोड़ा सही कर लें। x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो कितनी है, 1। यहाँ बीच में किसका निशान है, गुणा का। 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है, 1/2। या एक काम करें आप, ऐसे ही रहने दें, ऐसे लिख लिया मैंने। अब अवकलन करें आप, ये पहला ये दूसरा, करें अवकलन। प्रथम फलन गुणा दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करूंगा तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू -1 और आएगा, ये x माइनस लगा हुआ है, x का -1। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, आप कह रहे होंगे अंडर रूट, ये अंडर रूट है इसका मतलब, ठीक है। द्वितीय फलन, पहले का अवकलन कितना हो जाएगा, सवाल यहां तक कंप्लीट। -x ऊपर 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ये हमारा क्या आया, अवकलन। क्रिटिकल पॉइंट के लिए किसके बराबर रखना है, 0 के, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन आया है लड़के, एफ डैश एक्स बराबर किसके लगाएं, 0 के, ठीक है। लगाएं इसको 0 के बराबर, -x बटे बराबर 0। कैसे निकलेंगी लड़के वैल्यू, पहले भिन्न कर लें, इसका इसमें गुणा करूंगा तो -x प्लस इसका इसमें गुणा करूंगा तो देखें 2 तो आएगा ही आएगा, और इसका इसमें गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, रूट से रूट, नीचे का नीचे, बहुत सरल, बराबर इसके नीचे ये किस में चला जाएगा, 0 में, तो क्या हो जाएगा -x प्लस इसका गुणा कर दें 2 माइनस 2x बराबर 0, ये तो 0 में चला गया। -2x माइनस के 3x, उधर कर दूंगा इस 2 को तो किसका 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस से x अकेला छोड़ेंगे तो 2 के नीचे 3। इसका थोड़ा आइडिया ले लें, ये कितना है, 3 का भाग दे दें, 0.063 ऐसे ही आता जाएगा। यानी हमको ये लगभग पता चला x का जो मान है वो 0.66 है, 0.66, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट कितना निकला हमारा, 0.66 यानी 2/3। तो 2/3 से छोटा और 2/3 से बड़ा, यहाँ पर फेल होगा डबल डेरिवेटिव, ध्यान रखें, इससे करेक्ट आंसर आएगा। तो 2/3 नहीं आप समझ में आ रहा हो तो ये समझ लें 0.66, 0.66 से छोटा लूंगा 0.50 ले लूं, अरे 0.66 से छोटा है 0.50 यानी 1/2, 1/2। चिन्ह चेक करने के लिए क्या करें, पहले उसको लिख लें अवकलन को, क्या था अवकलन, ये था अवकलन। आप लोगों को केवल चिन्ह चेक करना है, ना कि कोई वैल्यू। लड़के बोले आधा रख दूं, आधा लगा रहा हूं 0.5, तो -1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। तो देखें एक बार, -1/2 अपॉन 2 इंटू, यहाँ 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, इसको करने 1 प्लस का है आधा माइनस का है तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, नहीं बचेगा। अरे ऐसे करना, 2 एकम 2, 2 में से गया तो 1/2 प्लस ये भी क्या बचेगा, 1/2। अब मुझे ये बताएं कि इसमें से ये वाला जो मैटर है ये प्लस का है, लेकिन ये किसका है, माइनस का। अब इसको कैसे करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बाहर लगा रहने दें, अंडर रूट में 1/2 गुणा अंडर रूट में 1/2
बात समझे? इसका मतलब क्या आएगा, 1/2 आएगा, अपॉन 2 गुणा 1/2 और रूट चलता है, प्लस, बात समझे? यहां तक ये कट गया क्या? अब देखें क्या बचा, चिन्ह चेक करने के लिए केवल काम किया जा रहा है। अब ये समझें, बोल भाई लड़के क्या आएगा, उत्तर किस में आएगा? उत्तर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि पहले इसका 2 से इसमें भाग देंगे, तो एक बार चेक करें किस में आएगा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। बेटा ये प्लस का आएगा, क्यों आएगा कि जब माइनस का 1/√2 है, उसमें 2 से भाग चला जाएगा तो कुछ ना कुछ कम होगी, वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? जब भाग देते हैं तो वैल्यू कम आती है, और यहाँ प्लस का √1/2 है तो प्लस वाला वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसमें से घट के क्या आएगा, ये आंसर प्लस में आएगा। आपको आंसर नहीं निकालना है, ये आप मैं पहले ही कई बार कह चुका हूं, इसका आंसर से कोई मतलब नहीं होता है, केवल आप लोगों को ये देखना है कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस। क्यों आएगा? ये माइनस का है 1/√2, ये प्लस का 1/√2, 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये कुछ छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो माइनस का नंबर क्या हो गया, छोटा, प्लस का क्या हो गया, बड़ा, तो प्लस का बचेगा। आगे इससे बड़ा रखना है, बड़ा आप सरल रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 1, इसका मतलब क्या है 0.66, उससे बड़ा क्या होगा, 1 रख दें, 1 लगा दें लड़के, क्या बचेगा, -1/2 रूट 1 -1 क्या बचा, 0 प्लस 1 -1 है तारीफ। ध्यान दे ले लड़के, क्या आएगा पता पड़ गया। अब ये जीरो का भाग देंगे तो इनफाइनाइट, तो ये क्या बचेगा, 0। अरे ये तो 0 ही रहा, ये भी कुछ नहीं रहा, ये भी 0 रहा रूट के अंदर, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या आएगा। तो ये तरीका होता है आप सीखने का, यहाँ पर आपकी डबल डेरिवेटिव फेल होती है, यानी कि हम इसके ज्यादा दूर पहुंच गए हैं, यानी 0.66 से हम ज्यादा आगे पहुंच गए हैं, एक नंबर ज्यादा आगे, इसलिए 0.66 से थोड़ा बड़ा लेंगे तो 0.70 ले लें, 0.70, एक पर नहीं पहुंचा, ध्यान रखें बेटा, 0.70 ले लें, यानी 0.7, 0.7 ध्यान दें। तो यहाँ क्या बचेगा, 0.7, देखते रहें, ये सिस्टम होता है सीखने का। एक में से जब 0.7 जाएगा, एक में से 0.7 जाएगा तो 0.3 बचेगा, एक में से 0 कितना जाएगा, 7, 10 में दिया गया 3, 0.3 बचा, ठीक, प्लस एक में से 0.7 गया तो 0.3। अब फिर समझे, ये माइनस का 0.7 है, और ये 2 गुणा 0.3 प्लस 0.3, ये उत्तर किस में आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? ये वाला जो मैटर है ये बहुत कम होगा, इसको बाहर करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये माइनस का नंबर बचेगा, और ये और छोटा है तो किसका बचेगा, माइनस का। याद रखें इस बात को, आपको परेशानी आ रही हो तो आप दूसरा नंबर लगा कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन करें। वैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा ये बड़ा रखा है, हम इसको भिन्न करें अभी थोड़ी सी, और छोटा हो सकता है और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो हमको पता चला कैसा मान निकला, प्लस से माइनस, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी। एक बार आंसर चेक कर लें, मैक्सिमम वैल्यू होगी x बराबर 2/3 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, कितनी होगी लड़के, क्या आ रहा है आंसर, ठीक है, हाँ 2/3 पर ही मैक्सिमम आ रही होगी, ये देख लें पहले मैक्सिमम। अब यहाँ पर वैल्यू लगा दें, सवाल में लगानी है केवल, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x का मतलब 2/3 गुणा √1 -
2/3, 2/3 गुणा 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया तो 1/3। अब गुणा कैसे करेंगे लड़के, इसको देखें पहले। 2/3 गुणा ये 1/√3 लिख सकता हूं क्या? तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 3√3। ये हमारी वैल्यू होगी। अगर √3 की जगह पर वैल्यू लगा दी होगी 1.732 तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है उसमें? 2√3/9। हर का परिमीकरण कर दिया है, परेशान ना हो। हर का परिमीकरण यहां करके दिखा रहा हूं, यही देख लें। गुणा 3√3 ऊपर और 3√3 नीचे, 3 दूनी 6√3 बटे 3 त्रिका 9 और इसका इसमें करेंगे तो 3 9 27। 3 से 3 दूनी 6 और 3 27। 2√3/9। तो उससे ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। सवाल आप लोगों का यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी ये कैलकुलेशन थोड़ी परेशान करने वाली थी और कुछ नहीं था इसमें। ये सवाल को नोट करें और आगे देखें। तो बेटा हमारे यहाँ ये सवाल सभी कंप्लीट हो चुके हैं। लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना आपके लिए सीख चुके हैं। अब केवल जितने भी टीचर हैं वो डबल डेरिवेटिव से उन्होंने सिखाया है, वो बच्चों को बहुत आसान लगता है। तो मैं भी 1-2 सवाल डबल डेरिवेटिव से करके दिखा देता हूँ, लेकिन वो रूल फेल होगा और इसी सवाल में फेल होगा जो अभी हुआ है। इसमें बिल्कुल फेल हो जाएगा, तरीका याद रखें। तो इसीलिए उसको ना अपनाएं डबल डेरिवेटिव को। तो मैं एक सवाल कराऊंगा इसका लड़के, कौन कौन सवाल है? 5वां फंक्शन x³ -6x² प्लस 9x प्लस 15। कैवा सवाल था ये? 5वां। मैं करा चुका हूँ इसे बेटा, सभी बच्चे देखें। इसको मैं करा चुका हूँ अपने टेबल वाले मेथड से, लेकिन ये वाला डबल डेरिवेटिव वाले से हर सवाल हो सकता है, लेकिन वो तरीका कहीं फेल होगा, वो आपके सामने आ जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो तरीका फेल होगा। इसलिए वो जो तरीका था बेस्ट तरीका था। अगर ज्यादा आगे पहुंच गए, लोकल का मतलब ही यही होता है कि अपने एरिया, कितने एरिया में लोकल मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम। कहीं ज्यादा दूर पहुंच गए तो उससे वो एरिया गायब, यानी उसका जो लोकल था मैटर वो हट गया, तो वैल्यू कम बढ़ती हो सकती है, सवाल गलत हो सकता है। इसलिए हम टेबल वाले मेथड को अपना देंगे। थोड़ा सा जैसे अभी हमने लगाया था एक से गड़बड़ हो रहा था, तो कहां पर 0.7, 0.7 छोटा है 1 से। 0.8 पर चेक कर सकते हैं, 0.75 पर चेक कर सकते हैं। 1 पर करेंगे गड़बड़ा रहा था, तो वो लोकल क्षेत्र से कहां चला गया था? बाहर। इसे ही लोकल मैक्सिमम मिनिमम कहते हैं। अब डबल डेरिवेटिव देखे मैं कर रहा हूं, बहुत सरल होता है। बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत आसान है। एक बार अवकलन 3x² -12x प्लस 9। क्रिटिकल पॉइंट जरूर निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट मुझे बता दें पहले कितने थे इसके। क्रिटिकल पॉइंट मैं लिख लूं, तो क्रिटिकल पॉइंट अब नहीं निकालूंगा। बोलो लड़के, क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे इसके, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे थे। x बराबर क्या आ रहे थे? क्रिटिकल पॉइंट बताएं एक बार, जो अभी सवाल किया था। वीडियो बनाई क्या हुआ? ठीक है, तो इसका जो देख लें 3 से x² -4x प्लस, नहीं वो तो वैल्यू थी, वो देख लें। हाँ, किस पर आ रहा था? 19 और वो किस पर आ रहे थे? x बराबर 19 तो था, कितने पॉइंट पर था ये नहीं दिखाया। x बराबर इतने पर, 1 पर। x बराबर 1 पर कितना आ रहा था? 19 और 3 पर 15। तो ये तो वैल्यू थी उच्चतम निम्नतम, लेकिन ये क्रिटिकल, ये उच्चतम थी क्या? ठीक है, और ये निम्नतम थी। ये क्रिटिकल पॉइंट हुए, तो आप फैक्टर करके कर सकते हैं इसे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन अब मैं डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं आप लोगों के सामने, कोई टेबल वगैरह नहीं बनेगी। दोबारा अवकलन आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 3 दूनी 6x -12, इतना हुआ बस। अब आपको क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट रखना है इसमें। क्रिटिकल पॉइंट 1 लगाएं पहले, 1 लगाएं। डबल डेरिवेटिव में 1 लगाएंगे तो 6 -12 किसका आंसर आया? माइनस का। और जो माइनस का होता है तो मिनिमम वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू, इस पर क्या निकलेगी? मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। अभी निकली नहीं है। x बराबर 1 पर 1 लगाने पर कैसी वैल्यू होगी? लोकल मैक्सिमम। बच्चे कह रहे हैं उत्तर माइनस में आया, इसमें ये अंतर है। माइनस में डबल डेरिवेटिव चिन्ह देगा तो
उच्चतम मान और प्लस देगा तो निम्नतम मान। अब देखो कैसे एक लगा दें हम सवाल में, लगा दें एक, इसमें आपको उच्चतम मान मिल जाएगा, कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ी। लगा एक का क्यूब 6 प्लस 9 प्लस 15, 9 और 1 10, 15 और 10 25 और माइनस 6 कितना मिला? उत्तर। डबल डेरिवेटिव में एक बार क्या लगाएं? 3 18 माइनस 12, उत्तर किसका मिला? प्लस का 6, प्लस का 6 मिलने से कैसा मान होगा? मिनिमम मान, मिनिमम मान होगा। लेकिन ये नहीं रखना है कि 6, ये 6 से कोई मतलब नहीं, केवल पॉजिटिव दिया डबल डेरिवेटिव नहीं, तो मिनिमम होगा। और कैसा होगा आप सवाल में लगा दें। 3 लगाएंगे, 3 तो का 9 30 27 माइनस 3 तो का 9 6 54 प्लस 9 30 27 प्लस 15 और लड़के ये 27 27 ये कैंसिल और कितना बचा? 15। तो ये कौन सा मान था? मिनिमम, मिनिमम। इसमें कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ी। तो कोई बच्चा, ज्यादातर मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग कभी भी लोकल में एग्जाम में देखें तो आपको डबल डेरिवेटिव मिलेगा, डबल डेरिवेटिव। जैसे इसका पहला सवाल देखें, एक और मैं करा रहा हूं पहला सवाल। वैसे ही सवाल तो आप सीख चुके हैं, मतलब मैं करा रहा हूं आप लोगों को डबल डेरिवेटिव से। एक बार समझेंगे पहले। मेरी तरफ से लोकल में एग्जाम मिनिमम कंप्लीट हो गया है, और जो मैंने तरीका बताया है वो शायद आप लोगों को कहीं मिलने वाला नहीं है। सभी डबल डेरिवेटिव से बताएंगे, जो वो बचना चाहते हैं, इस चीज से बचना चाहते हैं। बेटा पहला ही सवाल पढ़े एक बार। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, लड़के इधर ध्यान दिए, एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर देखें, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल के एक बार अवकलन करें। 2x क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 0। क्रिटिकल पॉइंट निकला। हमको तो 2 बार अवकलन करना है, इसको टेबल नहीं बनानी है। दोबारा अवकलन करें बेटा, जल्दी समझ लाएं इसको, केवल समझ लें आप। तो क्या बचा? 2। क्या बचा? 2। अब इसमें x की जगह पर क्या लगाना है? क्रिटिकल पॉइंट लगाना है 0, तो ये क्या आएगा? 2 ही आएगा, 0 नहीं आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा? कि x यहां पर कहीं है ही नहीं है, तो क्या आएगा? 2। और 2 जो आया है वो हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मान कैसा होगा? निम्नतम, निम्नतम मान होगा। और कितना होगा? डायरेक्ट आप 0 लगा दें, 0 पर यहां 0 लाएंगे, सवाल में लाएंगे तो कितना मान होगा? 0, उत्तर। दूसरा और बोलें, इसी का दूसरा बोलें अभी। जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x। एक बार अवकलन लड़के, 3x स्क्वायर माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट निकालूं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 3x स्क्वायर बराबर, ये उधर चला जाएगा बेटा, ये 0 से उधर चला जाएगा, तो क्या आया? 3 और x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। यानी हमारे क्रिटिकल पॉइंट 2 आई, एक x बराबर 1 है और x बराबर माइनस 1। यहां तक कोई परेशानी? अपना डबल डेरिवेटिव, जो हमको टेबल नहीं बनानी, क्या नहीं बनानी है? टेबल नहीं बनानी। तो डबल डेरिवेटिव इसका नहीं करना है, अब एक बार हो चुका, ये इसका करना है। बताएं, ये 2 आगे आ जाएगा तो 3 9 0। ठीक, यहां तक क्लियर? बस अब इसमें एक बार जो हमें क्रिटिकल पॉइंट 1 लगा के चेक करें, देखें कैसा आएगा मान। 1 लगाएं, प्लस का माइनस प्लस, तो मान कैसा होगा? निम्नतम, मान निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। किस पर? x बराबर 1 पर निम्नतम होगा, x बराबर 1 पर निम्नतम होगा। और कितना होगा? आप डायरेक्ट आप सवाल में क्या लगा दें? 1 लगा दें। ये रहा सवाल, 1 लगाएं तो 1 माइनस 3 एकम 3, यानी मान कितना निकल के आएगा? माइनस 2। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर लोकल मिनिमम वैल्यू, कैसी? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -2। समझ में आ रही है बात? अब किस पर टेस्ट करना है?
-1 पर, तो वही पहले चिन्ह चेक करना है डबल डेरिवेटिव का। डबल डेरिवेटिव में हमने लगाया -1, तो हमें मिलेगा -6। तो कैसा नंबर? नेगेटिव। जब नेगेटिव आएगा तो मान कैसा होगा? उच्चतम। तो हम लिखेंगे x बराबर -1 पर कैसा मान होगा? उच्चतम। उच्चतम मान होगा। ये मतलब कितना होगा? -1 लगा देंगे इसमें सवाल में, -1 लगा देंगे तो उच्चतम मान निकल के आ जाएगा। तो लोकल वाला कितना सरल रहा। डबल डेरिवेटिव वाला मैं आपको समझा चुका हूं बिना टेबल के। तो ज्यादातर टीचर फिर कह रहा हूं, आप कभी भी यूट्यूब पर देखना, लोकल मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों को ऐसे करके दिखाएगा, डबल डेरिवेटिव करके, और ये आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं फेल होगा, फिर आप देखेंगे अब क्या करूं, और आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। और जो वो तरीका था टेबल वाला, वो कभी भी कहीं फेल नहीं होगा। जो फेल हो रहा था लास्ट वाले सवाल में, फेल हो रहा था 1 पर, तो वो थोड़ा बैक आ गए, तो सक्सेस रहा। इस वाले में बैक नहीं आएंगे। क्या आएंगे बैक? कुछ नहीं होगा इसमें। तो असली तरीका वो था बेटा, ध्यान रखें इस बात का। तो इस वीडियो में आज के मैं इतना ही। जो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो निकल चुकी है, क्योंकि वो पार्ट इसमें जुड़ेगा। तो अब एक सवाल जो पिछली वाला था उसको भी तैयार करेंगे, और हमारे जो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सही बच्चों को पहुंचाएं, वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों को अब कैमरा आ जाएगा तो और अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। अभी ये फिलहाल मोबाइल से इतना काम चल रहा है। तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद।